शहर उपद्रवियों ने किस तरह से हंगामा किया। देश के 3 राज्यों में राम भक्तों को टारगेट किया गया। पश्चिम बंगाल, झारखंड और राजस्थान में नफरती पत्थर बरसाए गए। मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर जमकर हिंसा हुई, दुकानों में आग लगा दी गई। पत्थरबाजों में टारगेट अटैक करते हुए राम भक्तों को निशाना बनाया, भगवा झंडा फेंका गया। इसके बाद बवाल बढ़ गया। पुरुलिया में भी शोभा यात्रा पर उपद्रवियों ने अटैक किया है। झारखंड के गढ़वा और धनबाद में भी श्री राम नवमी की शोभा यात्रा पर नफरत के पत्थर बरसे हैं। तो वहीं राजस्थान के जोधपुर में भी पारंपरिक घुड़ला गणगौर की सवारी के दौरान पत्थरबाजी की गई। तो अलग अलग जगहों पर किस तरीके से रामनवमी के दौरान हिंसा हुई, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और बंगाल में चुनाव से पहले रामनवमी पर जमकर बवाल हुआ है। मुर्शिदाबाद में रघुनाथगंज में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान जमकर बवाल किया गया। सनातनी भगवा झंडा फाड़कर फेंकने के बाद यह बवाल बढ़ा। कुछ लोगों ने सड़क किनारे लगे एक होर्डिंग पर चढ़कर भगवा झंडा नीचे फेंक दिया। इसके बाद जुलूस में शामिल लोग भड़क गए और हालात बेकाबू हो गए। उपद्रवियों ने इलाके के 3 अलग अलग स्पॉट पर हिंसा की। इस दौरान दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट, आगजनी की घटनाएं भी सामने आई। कई लोग इन घटनाओं में घायल हुए। आगजनी की गई, झंडा गिराया गया और फिर पत्थरबाजों का अटैक हो गया। राम भक्तों को टारगेट करके पत्थरों की बारिश कर दी गई। हंगामे की आशंका को देखते हुए पहले से बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात थी, इसलिए एक्शन भी तुरंत हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज करके स्थिति को काबू में कर लिया। और बीजेपी अब इस पूरे मामले पर अटैकिंग मोड में है। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि यह भगवा ध्वज और सनातन धर्म का अपमान है। जानबूझकर सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई। ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की नीतियों का नतीजा है कि अपने राज्य में सनातनियों को बार बार अपमान सहना पड़ रहा है। देखिए, आचार संहिता लग चुकी है, तो ये जो हिंसा हो रही है, चाहे रामनवमी को लेकर के हो, चाहे चुनाव प्रचार में हो, चुनाव कमीशन देख रही है, अब उनके देखरेख में है। अगर चुनाव को फ्री फेयर करना है तो किस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए, उनको सोचना चाहिए। बंगाल की जनता परिवर्तन की मूड में आ चुकी है। तो आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से रघुनाथगंज, मुर्शिदाबाद में हंगामा हुआ था। और हंगामा शुरू किस लिए हुआ, क्योंकि यहां पर जब राम जुलूस निकला रहा या रामनवमी का जुलूस निकाला जा रहा था, उस दौरान होर्डिंग के ऊपर एक भगवा झंडा लगा हुआ था। भगवा झंडे को देखिए किस तरह से एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने उतारा और उसके बाद उसे नीचे उतार कर फेंक दिया। अब यहीं से सारा बवाल शुरू हुआ। अगर ये ना हुआ होता तो यहां पर ऐसा होता ही नहीं। नीचे देखिए कि लोग मौजूद हैं, यहां पर एक जुलूस निकाला जा रहा है रामनवमी का। उसी दौरान कोई ऊपर चढ़ता है, वहां पर देखिए किस तरह चढ़ के उस झंडे को नीचे फेंक देता है, जिसके बाद ये बवाल शुरू हुआ। अब सवाल उठता है कि वहां पर पहले से जब पुलिस मौजूद थी तो जिस वक्त ये हो रहा था तब क्यों नहीं रोक दिया गया। अगर ऐसा होता तो शायद ये मामला आगे बढ़ता ही नहीं। और आप देखिए सरेआम किया जा रहा है। नॉर्मल ट्रैफिक यहां पर मूव कर रही है। नीचे जो प्रोसेशन है, जो रैली है, वो निकाली जा रही है, उसमें लोग मौजूद हैं, उनके सामने ही सब कुछ किया जा रहा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया, और अगर हुआ है तो जानबूझ के किया गया है ताकि माहौल को बिगाड़ा जाए। उसके बाद देखिए किस तरह से पथराव हुए हैं। अब जब इतना बवाल बढ़ गया होने के बाद फिर जाके पुलिस ने एक्शन लिया और उसके बाद भीड़ को तितर-बितर किया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये संयोग था या प्रयोग था, क्योंकि जिस तरह के मुर्शिदाबाद के हालात है, आप सोचिए कि एक ऐसी जगह है जहां पर 66% मुस्लिम आबादी रहती है, 33% यहां पर हिंदू आबादी है। यहां पर आखिरकार कौन इलेक्शन से पहले इस तरह के हालात को पैदा करना चाहता है। और अगर वहां पर प्रशासन इस वक्त है जो देख रही है, तो उन्होंने पहले क्यों नहीं रोका। उनको पता है कि यहां पर किस तरह के हालात बन सकते थे। दूसरी बात है कि अगर यह प्रयोग किया गया है तो आखिरकार इसका फायदा किसे मिलने जा रहा है। अब वहां पर 66% जो मुस्लिम आबादी है, इसके वोट पर सिर्फ और सिर्फ किसकी नजर है। इस पर नजर है टीएमसी की, इस पर नजर है कांग्रेस की, इस पर नजर है लेफ्ट पार्टीज की, और साथ ही यहां पर हुमायूं कबीर और उन्होंने जो नया गठबंधन किया है इस वक्त ओवैसी की पार्टी के साथ, उनकी। तो क्या यह प्रयोग उसी लिहाज से किया जा रहा है कि वोट जो मुस्लिम आबादी की जो वोट है, मेजोरिटी वोट है, वो उनको मिले। क्योंकि बीजेपी की अगर बात की जाए तो इस पूरे मुर्शिदाबाद और इसके आसपास देखा जाए तो सिर्फ 22 सीटों में 2 सीटें बीजेपी को मिली थी 2021 में, और 20 सीटें टीएमसी के पास गई थी। क्या इस बार टीएमसी को यहां पर नुकसान होगा, क्योंकि यहां पर इस वक्त तीसरा खिलाड़ी मैदान में आ चुका है जो टीएमसी का ही है। पहले का टीएमसी का रह चुका है नेता, और वो है हुमायूं कबीर। और सवाल यह भी उठ रहा है कि मुर्शिदाबाद हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है, कौन है इसके पीछे, किसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। रामनवमी पर बवाल सिर्फ मुर्शिदाबाद में नहीं हुआ, बल्कि मुर्शिदाबाद के बाद पुरुलिया जिले में भी हुआ, जहां पारा इलाके में रामनवमी शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। इसके बाद वहां तनाव है। उपद्रवियों ने टारगेट करके अटैक किया, ईंट पत्थर बरसाए। पारा विधानसभा क्षेत्र में यह हंगामा हुआ। जब शोभा यात्रा निकल रही थी तभी अचानक पथराव होने लगा।
तनाव को देखते हुए इलाके में भारी फोर्स तैनात की गई। पुरुलिया जिले के अंदर जो पाड़ा बोल के जो एरिया है, पाड़ा में एक रामनवमी का जुलूस चल रहा था। उस जुलूस के ऊपर जिहादी लोगों ने पथराव किया है, हमला किया है और प्रशासन चुपचाप देखता रहा। बाद में प्रशासन हिंदू समाज के लोगों के ऊपर ही अत्याचार शुरू किया, लाठीचार्ज किया, ऐसा मुझे सूचना मिला। प्रशासन को और बाकी लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, 1 महीना के बाद अपना सरकार होने जा रहा है। अभी जितना टॉर्चर करने का दीदी आप कर लो, लेकिन 1 महीना के बाद भाजपा की सरकार बनने जा रही है। पूरा इंक्वायरी होगा, कोई जिहादी छोड़ा नहीं जाएगा। अब खबर जोधपुर से है, जहां पर बरसों से चली आ रही पारंपरिक शोभा यात्रा पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया। जोधपुर में घुल्ला धार्मिक आयोजन को लेकर महिलाएं शोभा यात्रा निकाल रही थी और आयोजन को लेकर भोलावनी मेले में जाते वक्त रास्ते में अचानक पथराव होने लगा। कुछ उपद्रवियों ने अचानक ही हमला बोल दिया और पत्थर बरसाने लगे। महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, जिसके बाद मामला और भड़का। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर पथराव किया। हंगामा करने वाले युवकों पर गाड़ियों में तोड़फोड़ करने के साथ बवाल मचाने की भी तस्वीर ये सामने आई है। तो जोधपुर का आप देखते हैं, ये इलाका है जहां पर घुड़ला घनगौर शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई है। बता रहा हूं आपको कि इन चीजों का सॉल्यूशन निकालना। रामनवमी पर झारखंड में हिंसा की साजिश हो। बलियापुर इलाके में रामनवमी जुलूस के दौरान अचानक पथराव किया गया। हिंसा और बवाल के बाद अफरा तफरी मच गई और जब शोभा यात्रा निर्धारित रूट से निकल रही थी तभी बवाल शुरू हुआ और उपद्रवियों की भीड़ ने श्रद्धालुओं पर ईंट पत्थर बरसा दिए। सूचना के बाद तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से लोगों को तितर बितर किया। तो अलग अलग जगह की तस्वीरें, फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, राजस्थान हो या झारखंड का ये धनबाद, जहां पर जिस तरीके से हिंसा हुई उसके बाद वहां पर पुलिस पहुंची, लोगों को शांत करवाया। लेकिन अलग अलग इलाकों से ये जो तस्वीरें सामने आ रही, जाहिर तौर पर चिंता का विषय है कि आखिर रामनवमी के जुलूसों को क्यों टारगेट किया जाता है, क्यों शोभा यात्राओं पर इस तरीके से अटैक होते हैं। अब खबर गढ़वा से है, जहां पर रामनवमी के मौके पर जुलूस के दौरान उपद्रवियों ने हमला किया। डीजे बजाने और झंडा लगाने को लेकर विवाद शुरू हुआ। फिर देखते ही देखते घमासान छिड़ गया। महावीरी झंडा फहराने को लेकर पहले विवाद बढ़ा, फिर सड़क पर उतरे उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा। तो झारखंड के गढ़वा की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर रामनवमी के जुलूस के दौरान बड़ा हंगामा हुआ। डीजे और झंडा लगाने को लेकर विवाद शुरू हुआ और महावीरी झंडा को लेकर विवाद हुआ। और आप देख सकते हैं कि किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। तो ये फरसे की एक टुकड़े को आप देख रहे हैं और उसी तरह से आप देखिए जो पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे, सुरक्षाकर्मी थे, वो भी इसमें घायल हुए हैं क्योंकि पथराव हुआ था। और ये झारखंड की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर इस घटना के बाद बड़ी तादाद में फोर्सेस को तैनात कर दिया गया ताकि माहौल को शांत रखा जा सके। वहीं रामनवमी पर